जुल्म के मुकाबले में अगर कोई कौम आज भी खड़ी है वो कौन है? शिअत अली इब्न अबी तालिब है। तभी ताज्जुब हुआ, रिवायात में मिलता है कि जब इमाम ज़माना ज़हूर करेंगे, जब अपना तारुफ कराएंगे काबे की दीवार पे खड़े होकर, तो ये नहीं कहेंगे मैं मोहम्मद का नवासा हूं, कहेंगे मैं उसका बेटा हूं जिसे करबला में मारा गया, मैं उसका बेटा हूं जो प्यासा मारा गया, जो ज़बा होके शहीद कर दिया गया। उलमा कहते हैं वजह क्या है? ये क्यों नहीं कह रहे मैं नबी का नवासा हूं? का नहीं, जब तारुफ कराएंगे ना मैं नबी का नवासा हूं, तो सुनने वाले वो गैर मुसलमान परेशान होंगे, ये कौन सा नबी वाला है? क्योंकि यहाँ बहुत सारे नबी वाले हैं। बरेलवी भी कहे हम नबी वाले, अहनाफ भी कहें हम नबी वाले, शाफी भी कहें हम नबी वाले, देवबंद भी कहें हम नबी वाले, तो वो सोचेंगे ना ये कौन सी नबी वाला है, कौन सी फिक्र वाला है? तो कहेंगे मैं उस नबी के मकतब का मानने वाला हूं जो हुसैन का मकतब है, मैं उसका बेटा हूं जो जुल्म के मुकाबले में क्या हुआ था? खड़ा हुआ था। दूसरा फरमाया तारुफ हमेशा उस नाम से किया जाता है जिसे लोग जानते हो। कोई कहेगा मैं फला मशहूर आदमी का भतीजा हूँ, बेटा हूँ, भाई हूँ, का इसका मतलब जब इमाम का ज़हूर होगा और ये कहेंगे ना मैं हुसैन का नवासा हूँ, इसका मतलब दुनिया में कोने कोने में हर शख्स हुसैन को जानता होगा। और किसी ने कहा मौलाना ये कैसे मुमकिन है कि दुनिया हुसैन को जाने? मैंने कहा इराक के अंदर 21 मिलियन लोग। किसी ने कहा ना मौलाना नेमत वालों का रास्ता दिखाइए, दुआ करते हो ना सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हर मुसलमान दुआ करता है नसीब उसको हो जिसकी दुआ कबूल हो। कहे खुदा मुझे नेमत वालों के रास्ते पे चला। मैंने कहा आज पूरी दुनिया को चैलेंज है कि हमें कोई ऐसा रास्ता दिखाइए जहां पे नेमत ही नेमत है। मैंने कहा 4 किलोमीटर का कोई तुम्हें रास्ता नहीं दिखा सकता जिसके हर मीटर पे नेमत हो, पर शिया 80 किलोमीटर का रास्ता दिखा सकता है। नजफ से चलो पैदल करबला तक, हर मीटर पे नेमत ही नेमत। इस साल हम करबला गए तो जवाने का मौलाना जन्नत क्या है? मैंने कहा जन्नत वो जो मांगो वो सामने आ जाए। जो मांगो वो सामने आ जाए। कारबाइन में तो यही हो रहा है, जो सोचते हैं वो सामने आ जाता है। ये वो रास्ता है जिससे दुनिया अट्रैक्ट हो रही है। दुनिया में कहाँ कोई ऐसा रास्ता मिलेगा जहाँ हर चीज फ्री में दी जा रही है? यहाँ कुछ भी फ्री में नहीं है, लेकिन अजीब रास्ता है जहाँ खिलाते भी हैं पर एहसान जतलाते नहीं है, कदमों को चूमते हैं, तेरा शुक्रिया तू मेरे घर में खाना खाने आया। ये अखलाक की बुलंदी, ईसार की बुलंदी, खिदमत इंसानियत कहाँ मिलती है पूरी दुनिया में? कंप्लीट इंसान क्या होता है 40 में हुसैन दिखा के बताते हैं। ऐसे होते हैं हुसैनी, ऐसे खिदमत करने वाले, ऐसे इंसानियत के कदमों को चूमने वाले, ऐसे उनका इस्तेकबाल करने वाले कहीं नहीं मिलते। एक इराकी के घर में गए, मिन्नतें करके घर ले गया कि आप खाना खाइए। हमने कहा ठीक है 2 लुक़मे खा लेते हैं। इसने क्या किया, जल्दी जल्दी किचन में गया, कुछ बर्तनों के डब्बे पड़े हुए थे जिसमें बर्तन पैक थे, बिल्कुल नए बर्तन। हालांकि किचन में और बर्तन भी थे, नए डब्बों को निकाला, खोलना शुरू किया। हमने कहा ये मर्द अरब जहमत क्यों कर रहे हो, दूसरे बर्तन में डाल दो, नए बर्तनों को खराब क्यों कर रहे हो? आंखों में उसके आंसू आए, कहने लगा क़िबला ये बर्तन मेरी बेटी के जहेज के बर्तन, मैं हुसैन के ज़ाहिर को खिलाना चाहता हूँ ताकि मेरी बेटी जब घर जाए तो उसके घर में बरकत आ जाए। कहाँ पे ऐसा जज्बा नजर आता है जो आपको करबला में नजर आता है? एक जुमला रब्ते मुसीबत, टाइम बहुत हुआ, एक चीज से आप बेदार रहिए, क्योंकि रास्ता तो है नेमत का, और शैतान कहता मैं इस रास्ते के बीच में बैठूंगा। शिया नेमत के रास्ते पे चल रहा है, ईसार कर रहा है, कुर्बानी कर रहा है। जब न्याज और सबील लगाता है तो ये नहीं कहता सिर्फ शिया आके पिए, कहता है जिसने पीना है आके पिए। ये मकतब ईसार का मकतब है। लेकिन इस वक्त जो जंग चल रही है मकतब तशय्युअ को नुकसान देने के लिए, वो जंग है फिक्र हुसैन की जंग। आज वो शिया
इमाम हुसैन का नाम बुलंद कर रहा है, जो फिक्र हुसैन को लेकर चल रहा है। लेकिन आज ऐसे ऐसे दुश्मन, आज ऐसे ऐसे लोग हमारे अंदर दाखिल हो गए जो इस चीज को रोकना चाहते हैं कि नहीं, इनको जिक्र तो करने दो पर फिक्र तक जाने न दो। करबला के मैदान में आओ, क्या शिमर नमाज नहीं पढ़ता था, रोजा नहीं रखता था? कभी कभी मैं मिंबर से बताता हूं शिमर ने क्या किया तो मजमा कहते हैं मौलाना ऐसे लग रहा है कि शिमर के फजाइल पढ़े जा रहे हैं। 17 हज किए हैं इस बदबख्त ने। खवारिज के माथों पे सजदों के निशान। आबिद देखना हो, जाहिद देखना हो तो आओ खवारिज में देखो। वहाब कल्बी ने कितनी नमाजें पढ़ी, चंद दिन का मुसलमान है, और आज सबसे बड़े से बड़ा नमाजी भी वहाब के पीछे खड़ा है, आगे नहीं जा सकता। हाँ? क्या है? जिक्र बहुत था करबला में। लश्कर यजीद भी जिक्र खुदा कर रहा है, लश्कर हुसैन भी जिक्र खुदा कर रहा है। फर्क क्या है? आज खानकाही मुसलमान आपको बहुत मिलेंगे जो कहेंगे बैठ जाओ अपनी मस्जिदों में, अपनी इबादत गाहों में और पूरी रात अल्लाहू 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 और सल्लु अलल हबीब के नारे मारते रहो। अब्दुल्ला इब्न मसूद कूफे में बैठा रहा जो कुर्रा सबा में से है, हुसैन करबला में सर कटाते रहे, लेकिन करबला नहीं गया हुसैन की मदद के लिए। जब खबर मिली तो कहा बहुत अफसोस हुआ कि फर्जंद रसूल को शहीद कर दिया गया। मदीने में असहाब बैठे रहे पर हुसैन की मदद के लिए नहीं गए। हाजी अपने हज में लगे रहे और हुसैन हज को छोड़ के जाने लगे। ये पहचान नहीं थी कि असल काबा कौन है। तुम किस काबे के चक्कर में लगे हुए हो और हुसैन को शहीद कर दिया जा रहा है। जिनकी फिक्रों पे था खत्मल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम। अल्लाह कहता है मैं ऐसे लोगों के दिलों पे, आंखों पे, सोचों पे, कानों पे ताले लगा देता हूं, इन्हें हक व बातिल का पता नहीं लगता। इमाम का काम है इन तालों को खोले। ताले खुलेंगे तो फिक्र हुसैन नजर आएगी, ताले खुलेंगे तो मकतब की ताकत नजर आएगी। आज इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अगर किसी के नाम से लरसता है वो शिया हुसैन से लरसता है। पूछा गया नेतन्याहू से ये तो बताओ, हमने तुझे 3 ऑप्शन दिए थे कि 3 मुसलमान मुल्कों का नाम बताओ जिससे तुम्हें खतरा है। ऑप्शन दिया ना, तीनों मर्तबा उसने शिया मुल्क का नाम लिया। एक बार भी किसी सुन्नी मुल्क का नाम नहीं लिया। का शिया से खतरा है, शिया से खतरा है, शिया से खतरा है। का शिया से खतरा क्यों है? कहा कल भी इनके इमाम ने यजीद की बेअत नहीं की थी, आज ये हमारी बेअत नहीं कर रहे। ये फिक्र अबा अब्दुल्लाह हुसैन है कि सस्ता खुद को न बेचना, तेरा खरीदार हुसैन है, तेरा खरीदार खुदा है। फरमाया अगर दिल में हवस हुकूमत है तो जा इब्न साद के पीछे, अगर दिल में हवस शहवत है और नफ्स है तो जा उस लश्कर यजीद में। ये वो लश्कर है जहां हबीब हुसैन की मुस्कुराहट के लिए अपना सर कटा देता है। सईद के बदन पे 17 तीर लगे, कह रहे तड़प रहा, रूह नहीं निकल रही बदन से। जब गिरा सर मौला की गोद में, इमाम ने कहा सईद सुकून से चला जा। कहने मौला कुछ बोलना चाहता हूँ, ज़बान से लफ्ज नहीं निकल रहे। क्या कहना चाहते हो? सईद चला जा। कुर्बानी दी, 2 लफ्ज अदा किए और बड़ी मुश्किल से ये लफ्ज ज़बान से निकले। 90 साल का बूढ़ा, 17 तीर लगे, बदन से खून बह चुका, 2 लफ्ज निकाले, मौला अर्ज़ैत, क्या तू मुझसे राजी हुआ? फरमा सईद में भी राजी के लिए मज़हरा भी राजी है। आज जंग फिक्र हुसैन है, मसला जिक्र का नहीं। आयतुल्लाह तरादी कहते थे कहाँ या अली कहना और कहाँ अली के साथ रहना। या अली कहना आसान, अली के साथ रह के जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है। जो न झुके, जो न बिके वो अली वाला, जो उसूलों पे जान तो दे दे पर उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज न करे। एक जुमला और रब्ते मुसीबत। शेमर भी नमाज पढ़ रहा है और नमाज में सूरह हमद पढ़ रहा है और सूरह हमद में एक दुआ कर रहा है, क्योंकि वो नमाज नहीं जिसमें हमद ना हो, और दुआ कर रहा है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ खुदा मुझे सीधे रास्ते पे चला। दूसरे खेमे में हुर नमाज पढ़ रहा है, वो भी कह रहा है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ खुदा मुझे सीधे रास्ते पे चला। समझ में बात नहीं आती। परवरदिगार शमर ने भी का सीधा रास्ता दिखा, हुर ने भी का सीधा रास्ता दिखा। एक नासिर इमाम बना,
दूसरा कातिल इमाम बना। परवरदिगारा जिक्र तो दोनों ने किया, एक नासिर बना, एक कातिल बना। अल्लाह की आवाज आएगी, हाँ जिक्र और भी कर रहा था, जिक्र शेमर भी कर रहा था। फारक ये था कि शेमर जिक्र कर रहा था और जिक्र भी कर रहा था, साथ में फिक्र भी कर रहा था। हिदायत उसी को मिलती है जो फिक्र अबा अब्दुल्लाह को लेके चले। आज अफसोस से बाद साहिब अमामा होकर भी इस मिंबर पे आए और फिक्र इमाम हुसैन के दुश्मन बन गए। कहें कि मौला मदीने से चले और कभी हुसैन ने अम्र बिल मारूफ नहीं किया। मुझे नहीं पता ये किस मुंह से मोमिन करबला जाता है। ज़ियारत आशूरा, ज़ियारत अमीनुल्लाह, ज़ियारत जामे कबीरा, दुआए नाहिया, ये सारी ज़ियारतें जब आप पढ़ते हैं उसमें एक जुमला हर शिया जरूर कहता है, अशहदु अन्नका क़द अक़मत सलात व आतैत ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहैत अनिल मुनकर। ये वो ज़ियारत है जो किसी आलिम ने नहीं लिखी, हज़रत जाफ़र सादिक़ ने तालीम फरमाई है। फरमाया खरजतु लिइस्लाह उम्मत जद्दी, जो मेरे नाना के दीन को मुर्दा कर दिया है ना, मैं हुसैन उसी दीन को जिंदा करने के लिए बाहर निकला। जिसने नो के नेज़ा पे भी कुरान की तिलावत करके बताई कि दुनिया हुसैन को कुरान से जुदा नहीं कर सकती। ये मकतब दीन का मकतब।